तू अज कहे नबी फौत नहीं होए, दलील अहले हदीस मंगदा ते फिर लड़ना क्यों है? ते जग्गां दे पीर दी मैयत पाक सवार मंगल बुध 3 दिन पई रही है। ये आंदा आन दी आन मौत आई। आन किड्डी को लम्मी सी। मैंने कहा मौलवी तू कहता पिया कि नबी पाक जब फौत हुए थे तो सहाबा और अहले बैत रो रहे थे, ते दलील दिंदा पिया कि वो फौत होए ने तो तां रोए ने, इन्हां नूं पता नहीं कादी खुशी चढ़ी है। मैं क्या उरा पहले अल्लाह ने पैदा किया आलम अरबा में, वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक, फिर जगह बदली बाप की पुश्त में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर इंसान ने जगह बदली, ये अपनी मां के पेट में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर इसने जगह बदली, ये दुनिया में आ गया, दुनिया के पेट में जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, हशर में उठेगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक, फिर मुस्तफा की निगाह से अल्लाह की अता से ये जन्नत में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। और लोगों ओए मर के मिट्टी किथे होया है, ओए तो जगह बदलदा फिरदा है। मौलवी मुनाफिको आके कौम नूं रुआंदे हो, शर्म नहीं आउंदी? मैं कहा तेरा रोना बनदा है। मैंने पढ़ी है रिवायत, इमाम सुहैली ने लिखी है, शैतान अपनी जिंदगी में 4 मरतबा सबसे ज्यादा रोया। एक जब जन्नत से निकाला गया, दूसरा जब आसमानों से नीचे भगाया गया, तीसरा जब मुस्तफा पैदा हुए। ए जिंदगी पर पहलों हर वेले अखां दे सामने रहिंदे सन, हुण ना जुदाई पैण लगी, जुदाई ते ए जुदाई दा रोना है। मैं क्या सहाबा नूं भी पता सी मेरे नबी इत्थे भी जिंदा ने और रोजे दे विच भी जिंदा ने, और जुदाई दा रोना सी, जुदाई दा। मुझे एक बंदा कहता है तुम कहते हो नबी जिंदा है, अगर जिंदा है तो सहाबा ने दफन क्यों किया था? मैं क्या खलो मौलवी नसण नहीं देंगा, शहीद जिंदा है? कहता हाँ। मैं क्या किथे लिखा कि कुरान च? तो मैं क्या नबी पाक दे जमाने 74 जंगा हुई, 74 जंगा दे अंदर मुसलमान शहीद होए ने। सब तो वड्डी दलील है जंगे बदर ते जंगे ओहद, ओहदे विच सहाबा शहीद होए, नबी ने खुद दफन कीते। क्या नबी नूं नहीं सी पता जिंदा ने, शहीद जिंदा है, ते मैं दफन क्यों पिया करना? कहता ये तो नहीं मैनूं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? बोलो बोलो बोलो। और मेरा पुत्र गल्लां करनियां सौखियां ने, मौत एक लम्हे के लिए आती है, उसके बाद मौत अपने घर। मेरा नबी अपने घर, और नबी ने पहले बता दिया कि मैं अपनी कब्र में जिंदा हूं, और फिर मेरा नबी तो हर कब्र में जलवागरी फरमाता है। ध्यान रखिए ध्यान। अब ये इस सवाल का जवाब सुन लें। ये चंद दिन पहले की बात है भाईजान, इधर देखिए, चंद दिन पहले की बात। मैंने जब ये मौलवी का क्लिप सुना ना, तो मैंने फिर उसको जवाब दिया। अजय नहीं बोले तो इंशाल्लाह बोलेगा भी नहीं। तैनू पता है मैंने ना यकीन करे इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया है, उसके बाद मैंने अपना टेम्पो बड़ा लो कर दिया है। नहीं तो तुहानू पता है मैं तो दुश्मनों को छेल के चौक टंग दिंदा होना। हुण मैं बहुत टेम्पो लो कर दिता, एवं लोग डरते रहे। मैं कहा डर तो ही है ना, लेकिन दलाइल में कमजोरी नहीं होगी। अब सुनिए दलील क्या है। मैंने कहा मौलवी तू कहता पिया कि नबी पाक जब फौत हुए थे तो सहाबा और अहले बैत रो रहे थे, ते दलील दिंदा पिया कि वो फौत होए ने तो तां रोए ने, इन्हां नूं पता नहीं कादी खुशी चढ़ी है। मैं क्या उरा हमारा अकीदा है हमारे नबी जिंदा हैं, मौत आई इसके कायल हैं पर जिंदा हैं। हदीसें मैंने सुनाई, दलाइल है हमारे पास। बस औकात जिंदा पर भी बंदा रो लेता है। चुप हो गए ना जी, सानू असल पता ही नहीं, असी दौड़िया माइया तो निकल के कदी सुनिए तो साडा अकीदा फिट होवे ना। मादरत के साथ देखो, दौड़े माइये सुर लाउना मना नहीं है, लेकिन कुछ दलाइल भी तो दे के जाओ ना, इस कौम की इस्लाह भी तो करो ना। समझ आई ना? सुरा लाउनियां तो होर ते जे दलाइल देना तो समर अब्बास वाह। लेकिन चलो अगर हमारे हिस्से में है तो सुनो। मैंने कहा भाईजान बात सुनिए, जिंदा पर भी बस औकात बंदे रो लेते। आखे वो किदां? मैं कहा जो तुसी अपनी बेटी की शादी करते हो या भैन की शादी करते हो, उन्होंने रुखसती करते हो तो सारा टब्बर पिछे रोन लग पैंदा, ये मर गई है। चलो शुक्र है समझ आ ही गई है। तुहाडा भरा, तुहाडा प्यो, तुहाडा बेटा बैरूने मुल्क जांदा पिया, एवं फैसलाबाद एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट से जफ्फियां पा के रोई जाते हो। मैं क्या मरदा पिया? वो कहना नहीं है तारी साहब ना धी मरी है ना ये मरिया, रोंदा क्यों है? कहता यार ये ना बस इन्हां दा ना देश बदलना, पहलों इत्थे सन ना हुण उत्थे जांदे पे ने, सिर्फ ना है जिंदा ही
पर पहलों हर वेले अखां दे सामने रहिंदे सन, हुण ना जुदाई पैण लगी, जुदाई ते ए जुदाई दा रोना है। मैं क्या सहाबा नूं भी पता सी मेरे नबी इत्थे भी जिंदा ने और रोजे दे विच भी जिंदा ने, ओ जुदाई दा रोना सी, जुदाई दा। बोलो जरा सारे, बहुत शुक्रिया। बैठेंगे हजरात। नारे तकबीर। ये मुनकर मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत का बल के बुलंदा है वल्ला, जहन्नुम में नाम इसका कुंदा है वल्ला, जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा, तू जिंदा। नारे रिसालत। जिसको समझ आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार के साथ। ड्रामे कर दो, अहले सुन्नत को ब्लैकमेल करते हो, तो कोई नहीं पता जी अहमद रजा ले जींदे ने। चीसी साहब ये बात समझने वाली है, बस औकात जिंदा पर भी रोया जाता है। तो सहाबा कराम जो रोए थे ना, वो यकदम जो तस्वीर यार गायब हुई ना, तो इसलिए रोए थे कि पहले हर दम देखते थे, अब तो नबी पाक रोजे में जिंदा हैं। ऐस गल ते रोए सन, पता ये था यहां भी जिंदा वहां भी जिंदा हैं। असल ये मसला था। तो जिंदा के लिए बंदा रो लेता है, कोई नवी गल है? मौलवी मुनाफको आके कौम नू रुआंदे हो, शर्म नहीं आउंदी? मैं कहा तेरा रोना बनदा है। मैंने पढ़ी है रिवायत, इमाम सुहैली ने लिखी है, शैतान अपनी जिंदगी में 4 मरतबा सबसे ज्यादा रोया। एक जब जन्नत से निकाला गया, दूसरा जब आसमानों से नीचे भगाया गया, तीसरा जब मुस्तफा पैदा हुए, और चौथा जब नबी पाक ने कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तो अल्लाह ने सूरतुल फातिहा को नादिल किया। तो शैतान बड़ा रोया कि आज फातिहा आ गई है, और सूरतुल फातिहा की 7 आयतें हैं। अनअमता अलैहिम पर एक वक्फ लाजिम है, आयत है, और कहा कि जो ये बकायदा रिवायत में फजीलत है, हजरत कुरान मजीद की फजीलत फातिहा की ये है कि जो एक मरतबा फातिहा पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद करके उसको जन्नती बना देता है। और जुमला सुनिएगा, इसी वास्ते फातिहा खानी मुसलमानों की होती है। सानू पता है फातिहा खानी होनी तो जन्नत च जाना, तो जिहड़ा नहीं जाना वो पढ़दे ही नहीं। सुनियो, तो 5 दिन बाद क्यों गल दी समझ आउंदी है? वो सच्चे ने यार, जे लड़िया ना करो, अभी खत्म नहीं दुआंदे ते फातिहा नहीं करते। ओ भाजी जिन्हां दे बख्शे जानी उन्होंने करनी है ना। असल मसला ये है, अल्लाह करके समझ आ जाए जो मैं बात कह रहा हूं। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? दलील ये दे रहा था, नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए। ये मुनाफकत करना छोड़ दो कि नबी पाक जब गए थे तो सहाबा रोए थे। क्या हर साल भी रोए थे? क्या हर साल रोने का उन्होंने रिवाज शुरू कर लिया था? कहना नहीं। तो वक्ती तौर पर जो रोए थे ना, वो तस्वीर गायब हुई थी इसलिए रोए थे, वरना नबी पाक तो पहले उनको बता के गए, ये पंखा बंद कर दीजिए, पंखा नहीं चलाना, समझ आए ना, इसको बंद करो भाई, ये थोड़ा पसीना आएगा तो फिर चस आएगी ना बाबा। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें ताकि बात सुनाऊं। तो ये तस्वीर गायब होने के लिए रोना था, लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। और फिर इधर आए, नबी पाक ने तो पहले ही तरबियत कर दी थी, और इस पर आपने ये शायद सुना हो, दोबारा फिर रिन्यू कर लें इस बात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। तर्जमा सुनिए, फरमाया मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और जब मैं फौत होकर रोजे में चला जाऊंगा, मेरा कब्र में जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे नबी ने तो ये हदीस में बयान किया हुआ है। और वैसे सहाबा को पहले बताया कि तुम जब दुरूद पढ़ोगे मैं कब्र में हूंगा, तो अल्लाह ने कब्रों पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। तो जब नबी ने बता दिया मैं जिंदा हूं और मेरा कब्र में जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, फिर मुर्दा कहते हो, मुर्दे हो। अब समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? तो ये दलाइल आप समझा करेंगे कि असल मसला क्या है। लोगों ने तमाशे बनाए हुए, मौत के हम कायल हैं, और इधर आओ आज तुम्हारा ये मसला भी हल कर दें। ये मौत को लोगों ने ड्रामा बनाया, मर गया, मिट्टी हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। ओ भाई तेनू असल पता ही कोई नहीं, मौत एवं नहीं।
आला हजरत ने फतावा रज़िया में एक हदीस लिखी है, अगर मैं समझा पाया तो तुहाडा अज रौला ही मुक जाएगा अल्लाह की रहमत दे नाल। आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। ये नबी पाक की हदीस है, नबी पाक की हदीस। और क्या है तर्जमा सुनिए, फरमाया ए इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया है। अब जब मैंने पहली मर्तबा ये पढ़ी तो मैं भी परेशान हुआ था, जिमें तुसी होए हो, ये हमेशा हमेशा पैदा होने का क्या मतलब है। तो इसका जवाब सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, इधर देखें मेरी तरफ। इंसान हमेशा हमेशा के लिए पैदा हो गया तो यहां कर कहते हैं मर गया तो बुढ़ा हो गया तो फलाना, तो इधर फिर की मतलब है। और भाईजान ये बात भी ठीक है, लेकिन असल हदीस को समझो। फरमाया वजह यह है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया आला है, ये ना अपने जगह बदल रहा है, अपने जहां बदल रहा है। पहले अल्लाह ने पैदा किया आलम अरबा में, वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक, फिर जगह बदली, बाप की पुश्त में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक। फिर इंसान ने जगह बदली, ये अपनी मां के पेट में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक। फिर इसने जगह बदली, ये दुनिया में आ गया, दुनिया के पेट में जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक। फिर ये जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। फिर ये जगह बदलेगा, हशर में उठेगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। फिर मुस्तफा की निगाह से, अल्लाह की अता से ये जन्नत में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। और लोगों, ओए मार के मिट्टी किथे होया है, ओए तो जगह बदलदा फिरदा है। बोलो समझ आई है तो सुभान अल्लाह फरमाओ ना यार सारे हजरात। रसूल का यही तो कमाल होता है, नबी के वसल से अपना विसाल होता है। गुलाम मोहम्मद कभी मरा नहीं करते, हमारे यहाँ तो फकत इंतकाल होता है। चलो शाह साहब ने मेरा काम और आसान कर दिया। मौत को इंतकाल कहते हैं, तो ਤੁਹਾਡੀ बोली च इंतकाल का की मतलब है? आ नाल वाले मकान का इंतकाल हो जाए की ख्याल मार के मिट्टी हो जाता है? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਂ, ਇੰਨਾ ਬਦਲਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੰਤਕਾਲ का माना ट्रांसफर। पहले मैं ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ मैं ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਏ, ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। तू कहना मुर्दा फायदा नहीं, तेरा प्यो तेन फायदा दे सकता है, ओए दाता साहब क्यों नहीं फायदा दे सकते? अब ना मैंने एक क्लिप देखा, ये तकरीबन 8-10 दिन वायरल रहा, हुण तो मुक गया है। और वो पता क्या था, एक मौलवी साहब कह रहे थे कि आ जेड़े खुशियां मनाउंदे ने ना, मैनू ये जवाब देण कि नबी पाक जदों फौत होए सन मदीने शरीफ ते सहाबा कराम ते अहले बैत रोंदे पए सन, ते तुसीं अज बड़ियां खुशियां मनाउंदे पए हो। आप भी रोंदा पिया ते नाल सामने वालियां नूं भी रोंदा पिया। मैं कहा यार मौलाना मुझे नहीं पता आप कौन है, आप कहाँ से हैं, आपकी औकात आपकी हैसियत क्या, तेनू घर भी को पूछदा या नहीं पूछदा, पर मुझे एक बात बताओ, जब लोग इमाम हुसैन के लिए रोते पीटते मातम करते हैं, संगलियां मारते हैं, उसले तुसीं उन्हां नूं कहंदे सारा कुछ हराम है। चूंकि शहीद जिंदा हुंदा ते जिंदा वास्ते नहीं रोना चाहिए। मैं कहा जे शहीद जिंदा है तो उहदे वास्ते नहीं रोना, मेरा नबी भी तो जिंदा है। और मुनाफिको हुण क्यों रोंदे पए हो और कौम को यह बता रहे हो कि सहाबा रोए थे? यार सुन्नी तो बोलो ना, टेंशन ही ले गए हो पुत्र। इसका जवाब तो मैंने देना है ना। अब आइए इसका जवाब देता हूं कि सहाबा क्यों रोए थे। इधर देखो, मैं शाह साहब किबला जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। नबी जिंदा थे, मौत के हम कायल हैं, मौत के हम, पर मेरे जुमले दी चस ले आजे, मौत नबी को मारने नहीं आई थी, वो खुद नबी के कदम चूम के जीने आई थी। मौत मारने नहीं आई थी, किसी भुल च ना रही काका। मैं एक जगह तकरीर की थी, बंदा कहता मर के बंदा कितना जिंदा होता, मैं क्या मर रहे जिवें शहीद जिंदा होता है। समझ आ रही ना? ये भी इस सवाल का जवाब है। यकीन करो बंदे बड़े बड़े मेरे ते सवाल कर, तुसी वेखदे हो, फिर जदों असीं मैच लाईदा है ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैदान तो अहमद रजा वालों का होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मिनट सूफी, एक मिनट, ये बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बंदा कहता है तुम कहते हो नबी जिंदा है, अगर जिंदा है तो सहाबा ने दफन क्यों किया था? मैं क्या, खलो मौलवी,
नसण नहीं देंगा। शहीद जिंदा है कहता हाँ। मैं कहा किथे लिखा कि कुरान च। तो मैं कहा नबी पाक के जमाने 74 जंगा हुई, 74 जंगा के अंदर मुसलमान शहीद होए ने। सब तो वड्डी दलील है जंगे बदर ते जंगे ओहद, ओहदे विच सहाबा शहीद होए, नबी ने खुद दफन कीते। क्या नबी नूं नहीं सी पता जिंदा ने, शहीद जिंदा है, तो मैं दफन क्यों पिया करना? कहता ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। बोलो बोलो बोलो। और मेरा पुत्र गल्लां करनियां सौखियां ने, मौत एक लम्हे के लिए आती है, उसके बाद मौत अपने घर। मेरा नबी अपने घर, और नबी ने पहले बता दिया कि मैं अपनी कब्र में जिंदा हूं। और फिर मेरा नबी तो हर कब्र में जलवागरी फरमाता है। ध्यान रखिए ध्यान। अब ये इस सवाल का जवाब सुन लें। ये चंद दिन पहले की बात है भाईजान, इधर देखिए, चंद दिन पहले की बात। मैंने जब ये मौलवी का क्लिप सुना ना, तो मैंने फिर उसको जवाब दिया। अजय नहीं बोले तो इंशाल्लाह बोलेगा भी नहीं। तैनू पता है, मैंने ना यकीन करे इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया है, उसके बाद मैंने अपना टेम्पो बड़ा लो कर दिया। नहीं तो तुहानू पता है मैं तो दुश्मनों को छेल के चौक टंग दिंदा होना। हुण मैं बहुत टेम्पो लो कर दिता। एवं लोग डरते रहे। मैं कहा तुहाडा डर तो लाई है ना, लेकिन दलाइल में कमजोरी नहीं होगी। अब सुनिए दलील क्या है। मैंने कहा मौलवी तू कहता पिया कि नबी पाक जब फौत हुए थे तो सहाबा और अहले बैत रो रहे थे, ते दलील दिंदा पिया कि वो फौत होए ने तो तां रोए ने, इन्हां नूं पता नहीं कादी खुशी चढ़ी है। मैं क्या उरा, हमारा अकीदा है हमारे नबी जिंदा हैं, मौत आई इसके कायल हैं पर जिंदा हैं। हदीसें मैंने सुनाई, दलाइल है हमारे पास। बस औकात जिंदा पर भी बंदा रो लेता है। चुप हो गए ना जी, सानू असल पता ही नहीं। असी दौड़िया माइया तो निकल के कदी सुनिए तो साडा अकीदा फिट होवे ना। मादरत के साथ देखो, दौड़े माइये सुर लाना मना नहीं है, लेकिन कुछ दलाइल भी तो दे के जाओ ना। इस कौम की इसलाह भी तो करो ना। समझ आई ना? सुरा लाउनियां तो होर ते जे दलाइल देना तो समर अब्बास वाह। लेकिन चलो अगर हमारे हिस्से में है तो सुनो। मैंने कहा भाईजान बात सुनिए, जिंदा पर भी बस औकात बंदे रो लेते। आखे वो किदां? मैं कहा जो तुसी अपनी बेटी की शादी करते हो या भैन की शादी करते हो, उन्होंने रुखसती करते हो तो सारा टब्बर पीछे रोन लग पैंदा। ये मर गई है। चलो शुक्र है समझ आ ही गई है। तुहाडा भरा, तुहाडा प्यो, तुहाडा बेटा बैरूने मुल्क जांदा पिया, एवं फैसलाबाद एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट से जफ्फियां पा के रोई जाते हो। मैं क्या मरदा पिया? वो कहना नहीं है तारी साहब ना धी मरी है ना ये मरिया, रोंदा क्यों है? कहता यार ये ना बस इन्हां दा ना देश बदलना, पहलों इत्थे सन ना हुण उत्थे जांदे पए ने। सिर्फ ना है जिंदा ही, पर पहलों हर वेले अखां दे सामने रहिंदे सन, हुण ना जुदाई पैण लगी, जुदाई। ते ए जुदाई दा रोना है। मैं क्या सहाबा नूं भी पता सी मेरे नबी इत्थे भी जिंदा ने और रोज़े दे विच भी जिंदा ने। ओ जुदाई दा रोना सी, जुदाई दा। बोलो जरा सारे। बहुत शुक्रिया। बैठे हजरात। नारे तकबीर। ये मुनकर मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, गलाजत का बल के बुलंदा है वल्ला, जहन्नुम में नाम इसका कुंदा है वल्ला। जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है वल्ला। तू जिंदा, तू जिंदा। नारे रिसालत। जिस को समझ आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार के साथ। ड्रामे कर दो, अहले सुन्नत को ब्लैकमेल करते हो। तो कोई नहीं पता जी अहमद रजा ले जींदे ने। चीसी साहब ये बात समझने वाली है। बस औकात जिंदा पर भी रोया जाता है। तो सहाबा कराम जो रोए थे ना, वो यकदम जो तस्वीर यार गायब हुई ना, तो इसलिए रोए थे कि पहले हर दम देखते थे, अब तो नबी पाक रोजे में जिंदा हैं। ऐस गल ते रोए सन। पता ये था यहां भी जिंदा वहां भी जिंदा हैं। असल ये मसला था। तो जिंदा के लिए बंदा रो लेता है, कोई नवी गल है? मौलवी मुनाफिको आके कौम नूं रुआंदे हो, शर्म नहीं आउंदी? मैं कहा तेरा रोना बनदा है।
मैंने पढ़ी है रिवायत, इमाम सुहैली ने लिखी है, शैतान अपनी जिंदगी में 4 मरतबा सबसे ज्यादा रोया। एक जब जन्नत से निकाला गया, दूसरा जब आसमानों से नीचे भगाया गया, तीसरा जब मुस्तफा पैदा हुए, और चौथा जब नबी पाक ने कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ तो अल्लाह ने सूरतुल फातिहा को नादिल किया, तो शैतान बड़ा रोया कि आज फातिहा आ गई है। और सूरतुल फातिहा की 7 आयतें हैं, अनअमता अलैहिम पर एक वक्फ लाजिम है, आयत है, और कहा कि जो ये बकायदा रिवायत में फजीलत है, हजरत कुरान मजीद की फजीलत फातिहा की ये है कि जो एक मरतबा फातिहा पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद करके उसको जन्नती बना देता है। और जुमला सुनिएगा, इसी वास्ते फातिहा खानी मुसलमानों की होती है। सानू पता है फातिहा खानी होनी तो जन्नत च जाना, तो जिहड़ा नहीं जाना वो पढ़ते ही नहीं। सुनियो, तो 5 दिन बाद क्यों गल दी समझ आउंदी है। वो सच्चे ने यार, जे लड़िया ना करो, अब ये खत्म नहीं दुआंदे ते फातिहा नहीं करते। ओ भाजी, जिन्हां दे बख्शे जाने उन्होंने करनी है ना। असल मसला ये है, अल्लाह करके समझ आ जाए जो मैं बात कह रहा हूं। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये बात समझ आ गई आप सभी हजरात को। दलील ये दे रहा था, नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए। ये मुनाफकत करना छोड़ दो कि नबी पाक जब गए थे तो सहाबा रोए थे। क्या हर साल भी रोए थे? क्या हर साल रोने का उन्होंने रिवाज शुरू कर लिया था? कहना नहीं, तो वक्ती तौर पर जो रोए थे ना, वो तस्वीर गायब हुई थी इसलिए रोए थे, वरना नबी पाक तो पहले उनको बता के गए, ये पंखा बंद कर दीजिए, पंखा नहीं चलाना, समझ आए ना, इसको बंद करो भाई, ये थोड़ा पसीना आएगा तो फिर चस आएगी ना बाबा। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें ताकि बात सुनाऊं। तो ये तस्वीर गायब होने के लिए रोना था, लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। और फिर इधर आए, नबी पाक ने तो पहले